नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरी YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 हिंदी के एकम 2 की बात करेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कविता का शीर्षक है तब याद तुम्हारी आती है और जो इसके कवि है वो है राम नरेश त्रिपाठी। सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। तो राम नरेश त्रिपाठी के बारे में जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए यह प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारी पाठशालाओं में गाई भी जाती है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। कविता के बारे में कुछ प्राथमिक माहिती प्राप्त करते हैं। सुबह का वातावरण जो होता है वो बड़ा ही खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक हो जाता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये हमने कवि का परिचय और कविता के बारे में थोड़ा जाना। यहाँ पर एक सुंदर चित्र भी दिया हुआ है जिसके अंदर बारिश हो रही है, पंछी पेड़ पर बैठे हैं, मोर नाच रहा है और भी बहुत कुछ है। आप कविता का गान भी कर सकते हो। हम यहाँ पर कविता का पठन करेंगे। तो सबसे पहले कविता का पठन करते हैं, उसके बाद उसका सारांश समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बड़ी ही अच्छी कविता है राम नरेश त्रिपाठी की। प्रकृति के बारे में लिखा है इन्होंने। शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद सारांश। चिड़िया यानी पंछी, पक्षी। लहर यानी तरंग, झोंका। सृजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाला, सृजन करने वाला प्रभु, ईश्वर, सर्वशक्तिमान। हरियाली यानी हरा भरा और ढोना यानी बोझ उठाना। तो बड़ी ही अच्छी कविता है। हमें हरदम ईश्वर की याद आती रहती है। जब कुदरत को कभी देखते हैं और कुदरत की मनमोहक दृश्य को देखते हैं तो उनको प्रभु की, रचनाकार की, सृजनहार की याद आती है। जब कब कब कवि को याद आती है उसके बारे में उन्होंने कविता में लिखा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह सुबह जल्दी उठने पर आपको पता चलेगा कि चारों ओर चिड़िया यानी कि पंछी गीत गा रहे हैं। कहीं छिपकर, कहीं पेड़ों पर बैठकर वो गीत गा रहे हैं, अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं और वातावरण इतना अद्भुत, इतना मनमोहक होता है, इतना लुभावना होता है कि मज़ा आ जाता है। तो जब सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है और जब सुबह सुबह फूल खिलते हैं, जब फूल की कलियाँ धीरे धीरे अपने पत्ते, कलियाँ खिलकर फूल बनती है, दरवाजे खोलती है, ऐसा कवि ने कल्पना की है कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी कि सुबह सुबह जब फूल खिलते हैं, कलियों में से फूल बनते हैं, तब उनको प्रभु की याद आती है। और जब फूल खिलने के बाद खुशबू, फूल की खुशबू जो होती है, सुगंध जो होती है, उसकी लहरें जब घर से बाहर आती है, यानी कि पुष्प से बाहर आती है और दौड़ लगाती है, चारों ओर फैल जाती है, तब कवि को जग के सृजनहार प्रभु की, यानी कि इस दुनिया की रचना करने वाले ईश्वर की याद आती है। फिर से देखते हैं। तो जब सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है, जब कलियाँ फूल बनकर खिलते हैं और उसमें से खुशबू बाहर आकर चारों ओर फैल जाती है और वातावरण मनमोहक
लुभावना हो जाता है, तब इस सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की, सर्जनहार प्रभु की कवि को याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, जब अभी बारिश की सीजन है, बारिश का मौसम है, जब बारिश आती है तो छम छम से बूंदे गिरती है, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, सभी को मज़ा आता है। जब बिजली चमचम कर जाती है और आकाश में जब बिजली होती है, बादल गरजते हैं, मैदानों में, वन बागों में, हर जगह जब हरियाली, बारिश आने से चारों ओर हरियाली, मानो धरती ने हरी चादर ओढ़ ली हो, ऐसा लगता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, और जब बारिश गिरती है तो हवा भी ठंडी हो जाती है और मस्ती लेकर अपने साथ एक अद्भुत ठंड लेकर आती है, लोगों को मौज कराती है, मस्ती कराती है। तब हे जग के सृजनहार प्रभु, तुम्हारी याद आती है। तुमने कितनी अच्छी दुनिया बनाई है, कितना अच्छा लुभावना मनमोहक दृश्य बनाया है। तो इसीलिए कवि को ईश्वर की, प्रभु की याद आती है, दुनिया की इस अद्भुत रचना करने वाले सृजनहार की याद आती है। तो बड़ी ही अच्छी कविता है और एकदम टूंकी कविता है, छोटी कविता है। ओके, तो इस कविता के बारे में हमने सीखा। अब इसके अभ्यास के बारे में देखते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होने लगता है? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको कविता के आधार पर उत्तर देना है। तो सुबह होते ही क्या क्या होता है, तो आप कविता को पढ़ेंगे बार बार से, बारी बारी पढ़ने पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। जब सुबह होती है तो चिड़िया उठती है, खुशी के गीत गाती है, कलियाँ खिलने लगती है, खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। तो ये सब कुछ जब सुबह होती है तब होता है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो जब छम छम करके बूंदे आसमान से गिरती है, बारिश गिरती है, तब मैदानों में और वन बागों में हर जगह हरियाली ही हरियाली छा जाती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो विद्यार्थी मित्रों, यह आपका पर्सनल उत्तर रहेगा, आपका एक अलग से जवाब रहेगा इसका, क्योंकि हर किसी को प्रभु की याद अलग अलग समय पर अलग अलग वजह से आ सकती है। इसलिए इसका उत्तर आपको खुद लिखना है। जैसे कि किसी को परीक्षा के समय प्रभु की याद आती है, किसी किसी को हर रोज़ सुबह याद आती है, किसी को शाम को याद आती है। तो ये आपका अपना उत्तर रहेगा, ये आपको खुद लिखना है। प्रश्न 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो आप जब सुबह उठते हो तो क्या क्या देखते हो? तो आपको जहाँ भी रहते हो वहाँ पर आप सुबह उठकर क्या देखते हो? आप अपने घर के आंगन में गाय बंधी हुई है तो उसे देखते होंगे, पंछी देखते होंगे, पेड़ देखते होंगे, आपके घर पे छोटा सा बाग या बगीचा है, फूल है तो फूल देखते होंगे, अंदर घर में सो रहे हो तो आप घर वालों को देख, तो जो भी आप देखते हो, सूरज निकलता हुआ देखते होंगे, बारिश हो रही तो उसे देखा होगा। तो जो कुछ भी आप देखते हो उसे आपको लिखना है। ओके। प्रश्न 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, वचन परिवर्तन क्या होता है? तो वचन होते एक वचन यानी एक, और बहुवचन यानी एक से ज़्यादा। तो इसका और वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन में आपको भेद समझना है, इसको मिक्सअप नहीं करना है। ओके। यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़ियाँ उड़ रही है, क्या आएगा? चिड़ियाँ, यहाँ 3 है तो चिड़ियाँ हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चिड़िया जब लिखोगे तब चंद्र बिंदी आएगा, यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदी करना है, और उड़ रही है के ऊपर बिंदु आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। कली नहीं खिली है, तो कलियाँ नहीं खिली है, जब कलियाँ लिखोगे तो जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है, बहुवचन हो जाएगा, बूंदे गिरती है। यहाँ पर दरवाजे खुले हैं, तो 3 दरवाजे हैं, अब यहाँ पर एक ही दरवाज़ा है तो दरवाज़ा खुला है। इस प्रकार से आपको वाक्य लिखना है। यहाँ लड़कियाँ खेल रही है, ये जो चंद्र बिंदी लगी है, ओके, लड़कियाँ खेल रही है, तो 3 लड़कियाँ हैं, एक ही लड़की खेल रही है तो लड़की, यहाँ पर जो लड़की में बड़ी आएगी छोटी की जगह, लड़की खेल रही है, और यहाँ पर से बिंदी निकल जाएगी। तीसरा प्रश्न, शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर शब्दों को उचित क्रम में रखना है और वाक्य बनाना है। जैसे कि जीवन जल है ही, तो जल ही, यहाँ जल सबसे पहले आएगा, ये जल ही जीवन है, इस प्रकार से आपको लिखना है।
ओके। उसके बाद है मैं फूलों भरता रंग कौन, तो फूलों में रंग कौन भरता है, इस तरह से वाक्य बनेगा। है बिजली में बादल चमकती क्यों, तो इसका वाक्य बनेगा बादल में बिजली क्यों चमकती है, बादल में बिजली क्यों चमकती है। प्रश्न 4, सबसे तेज। 7 छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। तो ये आप घर पे अपने मित्रों के साथ, अपने भाई, छोटे बड़े भाइयों के साथ खेल सकते हैं। ये एक प्रवृत्ति है, आपको शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा होना होता है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो शब्दकोश में से इन शब्दों के अर्थ ढूंढने, ये भी आप खुद कर सकते हो। कुक यानी कोयल की आवाज़, इरादा यानी निर्णय, तरुवर यानी पेड़, मुग्ध यानी मग्न, गुजारिश यानी विनती। ओके, लेकिन आप खुद भी ढूंढ सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय के बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।